हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखे थे प्रीवियस ईयर के इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और आज है हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के जो ज़्यादातर 2018 और 19 के एग्ज़ाम में आए और इसमें से कुछ क्वेश्चन 20 के भी है। तो ये हमारी एरर्स। तो ये 10 क्वेश्चन है। पहले मैं साइड हट रहा हूँ, आप आंसर लगा लीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। और दूसरी चीज़, अगर दिल करे आपका और मन गवाही दे दे कि सर मेहनत कर रहे, भैया मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करोगे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ कि आपके आने वाला एसएससी सीजीएल 2023 और एसएससी स्टेनो, उससे पहले मैं लाइव क्लास ले सकूँ। जब लाइव क्लास लेंगे तो उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे लाइव, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन वो खाली मेरी मेहनत से नहीं होगा, वो आप लोगों के प्रयासों से भी होगा, आप लोगों की हेल्प से भी होगा। तो मुझे इस चीज़ की हेल्प चाहिए आपकी। अगर आप कर सकते हो तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कंटिन्यू रहेगी, ठीक। लेकिन मन गवाही दे तब करना। साइड हट दो, आप नोट कर लीजिए। चलो भैया, कर लिया होगा आपने नोट। तो इसमें आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एवरीवन शुड बी रादर ट्रूथफुल अबाउट हिज पर्सनल लाइफ्स। अब बात आती है कि रादर एक होता है ट्रूथफुल, एक होता रादर, एक होता फेयरली। एक होता रादर, एक होता है फेयरली। ये एडवर्ब होते हैं बेटे। क्या होते हैं हमारे? एडवर्ब। याद रखना, रादर और फेयरली में क्या फ़र्क है। जो फेयरली अपने बाद लेगा ना, वो कोई एग्रीएबल वर्ड लेगा। क्या लेगा? एग्रीएबल चीज़ है, यानी जिससे हम एग्री है। क्या है? जिससे हम एग्री है। और ये जो लेगा ये होगा डिसएग्रीएबल। क्या होगा? डिसएग्रीएबल। या कह सकते हैं ये नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव एडवर्ब होती है। ये ऐसा कह सकते हैं ये पॉजिटिव चीज़ें अपने साथ जोड़ के चलता है। तो आ जाओ, एवरीवन शुड बी रादर ट्रूथफुल। ट्रूथफुल होना यानी कि निगेटिव है या पॉजिटिव है? सब पॉजिटिव है। रादर खत्म कर दो, यहाँ लगाओ दो फेयरली, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अमित डजंट वांट टू रन नाउ बिकॉज ही इज़ टायर्ड टू मच, बिकॉज ही इज़ टू मच टायर्ड। देखो, अमित डज नॉट वांट, बिल्कुल सही है, टू रन। अमित दौड़ना नहीं चाहता अभी, क्योंकि ही इज़ टू मच टायर्ड। तो बेटे आपने सुना होगा, एक होता टू मच, एक होता हमारा मच टू। टू मच अपने बाद क्या लेता है? नाउन लेता। और मच टू अपने बाद क्या लेता है? एडजेक्टिव लेता है, क्योंकि ये एक एडवर्ब फ्रेज होती है और ये क्या होती है हमारी? एक एडजेक्टिव फ्रेज होती है। तो यहाँ देखो, टायर्ड क्या होता है? टायर्ड होता है हमारा एडजेक्टिव। क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव होता है। और जब ये एडजेक्टिव होगा तो यहाँ पर टू मच आएगा, मच टू। सर यहाँ आएगा हमारा मच टू, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ रोहन, रोहन की कुछ चीज़ें वर लाइंग वेरी इमोशनलेस ऑन द फ्लोर। इस क्वेश्चन को समझाने का फिलहाल जो मैं नीचे बातें बताई थी वो नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं नीचे समझा दूंगा। देखो यहाँ पर, सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ रोहन वर लाइंग। सम ऑब्जेक्ट से इसका अकॉर्डिंग वर अब आ रही है, वर सही है। लाइंग यहाँ पर एडजेक्टिव है। लाइंग यहाँ पर क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है ये भी सही है। कुछ चीज़ें रोहन की पड़ी थी, किस पे पड़ी थी भैया? फ्लोर पे पड़ी थी। वेरी इमोशनलेस। इमोशनलेस क्या होता है? देखो, इमोशनलेस इस चीज़ को समझो। ये जो बोर्ड लगा है, क्या आपके सामने बोर्ड हिल रहा है क्या? अगर मैं आगे पीछे चल रहा हूँ, इधर उधर वो कर रहा हूँ, तो मैं इमोशनलेस हूँ या मोशन है मुझमें? सब मोशन है, ठीक है। इमोशन नहीं भैया, मोशनलेस बोलना, मोशनलेस, ठीक है। अगर मैं इधर उधर को चल रहा हूँ तो मेरे अंदर मोशन है, लेकिन मैं अब खड़ा हो जाऊँ यहाँ पर इस तरह से, तो क्या है? मोशन नहीं है। मोशन नहीं है तो मैं मोशनलेस बन जाऊँगा। जब तुम्हारे साथ मोशनलेस वर्ड आ जाए ना, मोशनलेस वर्ड, ठीक है, तो इसके साथ हम कोई सा भी एडवर्ब नहीं लगाते। यहाँ से वेरी हटा दो। अगर तुम्हें लगाना भी है ना एडवर्ब, तो एक काम कर लेना, आप एब्सोल्यूटली लगा सकते हैं। एब्सोल्यूटली लगा सकते हैं। ये होते हैं हमारे क्लासीफाइंग एडजेक्टिव। जैसे मोशनलेस है, इसी तरह से यूनिक है, परफेक्ट है,
ठीक है, एम्प्टी है, फ्री है, स्क्वायर है, सर्क्यूलर है। तो आपको पता होगा जैसे ऐसे डिग्री, ऐसे एडजेक्टिव जिनसे पहले हम कोई सी भी डिग्री नहीं लगाते, ना तो इनसे पहले मोर लगता, ना इनसे पहले मोस्ट लगता, और ना इनसे पहले कोई वेरी लगेगा। आपको पढ़ा होगा ना, यूनिक के साथ मोर नहीं आता, यूनिक के साथ मोस्ट नहीं आता, तो सेम काम यहाँ पर है मोशनलेस। मोशनलेस के साथ भी हमारा ना तो यूनिक आएगा, ना मोर आएगा, सॉरी ना तो मोर आएगा, ना मोस्ट आएगा, और ना ही वेरी आएगा। इनके साथ भी ऐसे ना मोर आएगा, ना मोस्ट आएगा, ना वेरी आएगा। अगर तुम्हें लगाना ही है ना, अगर लगानी है तो आप ये लगा सकते हैं एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यूनिक लगा सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। फिर आता बोथ राजवीर एज वेल एज रेणुका हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द एनुअल फंक्शन। अब मैंने बताया भी था ईदर और वाले में ईदर और का जोड़ा होता है, नीदर नोर का जोड़ा होता है, नॉट ओनली बट आल्सो का जोड़ा होता है, परसों बताया था परसों वाली क्लास में, और बोथ का जोड़ा होता है एंड से। लेकिन इन्होंने भाई साहब ने क्या कर रखा, एज वेल एज से दे रखा है। एक गलती तो ये है, यहाँ लगेगा हमारा एंड, क्या लगा हमारा एंड। तो अब बोथ राजीव एंड रेणुका, तो राजवीर एंड रेणुका दो होगी, तो वर्ब भी क्या आएगी हमारी, प्लूरल आएगी, यहाँ पर आएगी हमारी वर्ब है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे देख पलूँ कहीं ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, कभी समझ में नहीं आए। वैसे आप समझ जाओगे जो मैंने बोला, अगर उस हिसाब से अगर देखोगे तो मैंने हैज़ काट के हैव लिखा, तो हैव दिख रहा है मुझे। ठीक, कल से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। फिलहाल अभी ये लिखा हुआ है तो अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर आता हमारा नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर द रूम। कुछ बच्चों ने पता क्या करा होगा, एंटर के बाद इंटू लगा दिया होगा यहाँ पर। अगर जो बच्चे इंटू लगा रहे ना तो पहली वीडियो देख लेना प्रैक्टिस की, उसमें बताया था एंटर जो ना ट्रांजिटिव वर्ब होती, क्या होती, ट्रांजिटिव वर्ब होती, इसके बाद इंटू नहीं आता। ठीक, गलती हमारी यहाँ पर। नो वन क्या है हमारा, नो वन का मतलब क्या होता है, नो वन का मतलब होता है जीरो, और जीरो क्या होता है सिंगुलर, तो वर आएगा या वॉस आएगा सर, वॉस आएगा। फिर आएगा माई फादर इज़ ए टीचर एंड हिज इज़ एन इंजीनियर। ऊपर वाले सेंटेंस मिटा रहा हूँ क्योंकि ये समझाना पड़ेगा, नोट कर लेना ऊपर वाले। आ जाओ। माई फादर क्या है बेटे, सब्जेक्ट, इज क्या है हमारी लिंकिंग वर्ब, ए टीचर क्या है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एंड क्या है हमारा कंजंक्शन। अब ये जो बात आई यहाँ पर, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोल दूँ, बस इस सेंटेंस में यहाँ जो समझाने का पॉइंट है ये यहीं पर, जैसे मैंने बोला दिस इज योर बाइक, दिस इज योर बाइक एंड दैट इज माई बाइक। दिस इज योर बाइक, योर बाइक आया, बाइक नाउन यहाँ भी आया, एंड दैट इज़ माई बाइक, बाइक नाउन यहाँ भी आ रहा है। तो सर जब नाउन रिपीट हो रहा है तो हमने बाइक काट दिया, तो बाइक काटा तो माई अकेला आ नहीं सकता क्योंकि ये पजेसिव डिटर्मिनर होता है, और पजेसिव डिटर्मिनर अकेला नहीं आता, तो माई भी कटेगा। तो भाई एक ऐसा यहाँ पर प्रोनाउन ढूंढो जो माई बाइक को पूरा ले ले, माई बाइक की जगह आ सके, तो लिख दिया हमने माइन, दैट इज़ माइन। ये होता है पजेसिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह से माई फादर इज़ ए टीचर एंड, यहाँ जो हिज लिखा है ना हिज का मतलब पता क्या है, हिज फादर। तो फादर दोबारा आया, सब फादर ये भी आ रहा है, फादर ये भी आ रहा है, हमने फादर काटा तो सर हिज पजेसिव डिटर्मिनर भी कट जाएगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका केस ये है कि सर हिज का पजेसिव डिटर्मिनर और पजेसिव प्रोनाउन सेम केस होता है। हिज यहाँ पर पता क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर नहीं है, पजेसिव प्रोनाउन है बेटे। जैसे माइन है ना, इसी तरह से हिज है, हिज के अंदर क्या छुपा है, हिज फादर छुपा है। तो सेंटेंस नो एरर है, कोई गलती नहीं है इसमें। कुछ बच्चों ने गलती कर दी होगी, हिज फादर लिख दिया होगा इस तरह से। फिर आता द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ एंड मिस्ट्री, इसे भी समझ लो। ठीक, पहले वाला मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना। बच्चों ने एक प्रोवर्ब याद कर रखी और टीचरों ने भी याद करवा रखी, द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ एंड मिस्ट्री।
भैया एक प्रोवर्ब होती है, मौत का परिणाम सॉरी गुनाहों का परिणाम मौत होता है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। वेजिस जो होता है ना, वेजिस, ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह का नाउन होता है, लेकिन ये सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा, याद रखना। जब ये आई की बात करता है, किसी बात करता है आई की, नाउन में पढ़ा रखा, जब ये आई की बात करता है ये होता है प्लूरल, लेकिन जब ये परिणाम की बात करता है तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। लेकिन बात तय करेगा लिंकिंग वर्ब के बाद जितने रिजल्ट लिखे उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर डेथ लिखा है तो सेंटेंस में इज सही है, लेकिन डेथ एक रिजल्ट है, मिस्ट्री एक रिजल्ट है, 1 + 1 = 2 रिजल्ट, और 2 के लिए क्या आता इज नहीं आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर। अब ये हम सिंगुलर नहीं मानेंगे, अब इसे हम मान लेंगे प्लूरल। प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आता है बेटे, आर आता है, ठीक है। द वेजेस ऑफ सिन इज नहीं आएगा, आर आएगा, डेथ एंड मिस्ट्री। अगर खाली डेथ होता तो तब इज आ जाता, या खाली मिस्ट्री होता तब इज आ जाता, लेकिन यहाँ पर डेथ भी है और मिस्ट्री भी है, इसलिए 2 परिणाम है, 2 परिणाम होंगे, मतलब 2 रिजल्ट होंगे, 2 रिजल्ट होंगे तो वर्ब कैसे आएगी हमारी, प्लूरल, क्योंकि जो वेजेस है ना ये प्लूरल बन जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी, इसे ही मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया, ऑल द बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग में एस लगता है, ठीक है, हमसे जुड़ी बस। ऑल द बिलोंगिंग्स कंसिस्ट ऑफ द बॉक्स प्रॉपरली, सो यू शुड नॉट रिमूव अगेन। अब इसे समझो, कंसिस्ट को, कंसिस्ट के साथ इन भी आता, कंसिस्ट के साथ ऑफ भी आता। इसने क्या लगा के दिया, हमें ऑफ लगा के दिया है कंसिस्ट के साथ। ऑफ तब आता है जब कोई चीज़ बाहर से अंदर को डाली जा रही हो, बाहर से अंदर को डाली जा रही हो, जैसे हेडपम्प से पानी भरते, या मैं इसमें इंक डालूँ, बाहर इंक मेरे हाथ में, इसके अंदर मैं इंक डाल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंसिस्ट ऑफ कर रहा हूँ। लेकिन कंसिस्ट इन का मतलब होता है पहले से मौजूद होना, कंसिस्ट इन का मतलब होता है पहले से मौजूद होना। अब पढ़ना सेंटेंस, ऑल द बिलोंगिंग्स कंसिस्ट ऑफ या इन द बॉक्स प्रॉपरली, सारी की सारी हमसे जुड़ी वस्तुएं बॉक्स में अच्छे तरीके से रखी है, सो इसलिए यू शुड नॉट रिमूव अगेन। भैया रिमूव किसे कहते हैं, जो चीज़ पहले से मौजूद है, या जो अभी आई नहीं डिब्बे में, सर जो पहले से मौजूद है, इसलिए यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, इसलिए यहाँ आएगा इन, क्या आएगा हमारा इन, ठीक। इसे भी नोट कर लेना आप, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई फाइंड, मुझे लगता है, दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजीली दिस डेज, मुझे लगता है मैं अपने आप को थका लेता हूँ, मैं अपने आप को थका लेता हूँ जल्दी इन दिनों, या मैं थक जाता हूँ। सर एक बात बताओ, इस माई सेल्फ की क्या ज़रूरत है, मैं अपने आप को थका लेता हूँ, मैं अपने आप को क्यों थकाऊंगा भाई, मैं पागल हूँ कैसे जो मैं थकाऊंगा, सर मैं थक जाता हूँ। तो यहाँ माई सेल्फ की नीड नहीं है हमें, ठीक। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, गेट यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, टायर्ड क्या है एडजेक्टिव, और माई सेल्फ तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है जब किसी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, और हमें ऑब्जेक्ट की नीड हो, तब हम लगा देते हैं माई सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर माई सेल्फ इसलिए भी नहीं आया क्योंकि गेट क्या है हमारी लिंकिंग वर्ब है, और टायर्ड क्या है हमारा एडजेक्टिव है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर ऑफ रीजनिंग आस्क्ड मी ए वेरी कंफ्यूज्ड क्वेश्चन ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस वर्ब का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटे, एडवांस वर्ब का। अब इधर समझो, मैरिड कपल का मतलब क्या होता है, शादीशुदा जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा। इसी तरह से मैंने बोला बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग या बॉइल्ड एग्स, तो उबले हुए अंडे। अब यहाँ देखना, आई फाइंड सॉरी द टीचर ऑफ रीजनिंग आस्क्ड मी ए वेरी कंफ्यूज्ड क्वेश्चन, कंफ्यूज हुआ भा क्वेश्चन, पढ़ के देखना। मैरिड कपल का मतलब है शादीशुदा जोड़ा, बॉइल्ड एग का मतलब होता है उबला हुआ अंडा, और कंफ्यूज्ड क्वेश्चन का मतलब कंफ्यूज हुआ भा क्वेश्चन। कंफ्यूज हो सकता है क्वेश्चन, बताओ, नहीं हो सकता, ये गलत होगा। यहाँ आएगा हमारा
कन्फ्यूज़ कटकर कन्फ्यूजिंग। अब सर कन्फ्यूजन क्या लगा दिया? देखो, रनिंग डियर भागता हुआ हिरण, एक क्राइंग चाइल्ड रोता हुआ बच्चा। इसी तरह से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होगा कन्फ्यूज़ करता हुआ क्वेश्चन। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन का मतलब होगा कन्फ्यूज़ करता हुआ क्वेश्चन। अगर बच्चे ये एरर ना लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस वर्ब की एरर थी, बहुत इजी लेवल आता है, बहुत इजी लेवल, इस तरह का लेवल आता है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आने वाली सभी वीडियोस के लिए आप रेडी भी होंगे। अच्छे से अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो डे बाय डे और अपने छोटे छोटे टास्क को लो कि आज से मुझे नाउन चैप्टर फिनिश करना है, तो नाउन पूरा करके ही फिनिश करके ही उठना है। मैं मानता हूँ कि नाउन चैप्टर आधा घंटे भी नहीं लगेगा फिनिश करने में, अगर सही से बैठ जाओ तो। सर मुझे प्रोनाउन पढ़ना है तो प्रोनाउन पूरा पढ़ दो, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। ठीक, सर मुझे एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों पढ़ने, बैठो 1 घंटा, 1 घंटे में दोनों रिवाइज हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे टास्क बनाओ, छोटे छोटे टास्क बनाओगे तो आने वाले क्लासेस में सारी की सारी एरर सही होने लगेंगी। जिस बच्चे की एरर सही नहीं हो रही, 10 में से 8 हो रही, 7 हो रही, 6 हो रही, 5 हो रही, तो घबराने की नीड नहीं है। और जिन बच्चों की कम हो रही तो उन्हें मेहनत की सख्त ज़रूरत है। मेहनत की सख्त ज़रूरत उसे भी जिसकी 10/10 हो रही सही, उसे भी मेहनत करनी है, उसे छोड़नी नहीं। अगर छोड़ देगा तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप मेहनत करोगे मेरे साथ और सपोर्ट भी करेंगे हमें। तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दो बेटे, ताकि जो दूसरे बच्चे कहीं पढ़ लेना, जो गरीब बच्चे जो एजुकेशन की कमी से पढ़ नहीं पा रहे, तो वहाँ तक सपोर्ट कर दो बस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।